शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। किसी भी क्षेत्र, फील्ड, फैकल्टी में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि जो भी काम हमने पहले किया है उसका फीडबैक लें, लिखें, या खुद ही हमने कोई कर्म करा है, चाहे आध्यात्मिकता हो, चाहे दुनियादारी हो, संसार हो, हमने पहले वह काम करा तो उसका रिजल्ट क्या था। अगर अच्छा रिजल्ट आया था, परिणाम अच्छा था, तो उसके पीछे हमने क्या अच्छा करा था। जो अच्छा करा था लिखेंगे, ध्यान में आएगा तो वो करते रहेंगे, मतलब हमें पॉजिटिव अच्छा परिणाम, रिजल्ट आता जाएगा। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा और कईयों को साथ लेने की भी भावना बढ़ेगी। किसी को बताने की इच्छा हो सकेगी कि मैं किसी को ये बात बताऊं कि मैंने ये काम किया था, भले अलग अलग कारणों से, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग लोगों को। कोई काम हमने करा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, तो क्यों नहीं आया था? हमसे क्या गलतियां हुई थी, कहां हम चूक गए थे, रह गए थे। तो वो अगर लिखेंगे तो अभी माइंड हमारा काम करता ही है कि सॉल्यूशन पर, उपाय पर फिर हमारा माइंड चलता है। 50% उपाय तो हम खुद ही निकाल लेते हैं। हम सक्षम हैं, समर्थ हैं, हम में परमात्मा का वास है, हम परमात्मा के अंश हैं, हमारे गुरुदेव की हम पर कृपा है, परिवार की, अपने बुजुर्गों की, फ्रेंड सर्कल से, स्कूल कॉलेज टीचर से हमने सीखा है। उस आधार पर 50% तो हम ही सॉल्यूशन, उपाय निकाल लेते हैं। कुछ समय से सीखते जाएंगे, कुछ के लिए पूछना भी पड़ता है। तो कुल मिला के हमारे प्रयास, हमारी कोशिश से हम धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यह संभव तब होगा, ये तब होगा कि हम चाहें तो सही ना, हम खुद में बदलाव लाएं, उत्साह हो, इच्छा हो, तभी ये संभव होगा। फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी, जल्दबाजी से काम नहीं लेना है। तो फीडबैक जो लिखा हुआ रहेगा, नेगेटिव रिजल्ट आया था, उसके कारणों पर ध्यान जाएगा, फिर सुधार की ओर ध्यान जाएगा और जाना चाहिए। खुद 50% हमने सॉल्यूशन निकाला, कुछ समय से होता जाएगा, कुछ पूछ के, फिर ठोकरें खा के, घटनाओं से हम लोग सीखते जाएंगे, इम्प्रूव होते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने आज सीखा फीडबैक जरूरी है। फिर दूसरा बिंदु आएगा, अभी हम होमवर्क करें, थोड़ा चिंतन करें, अभी आगे मुझे इस कर्म में, इस कार्य में कैसे बढ़ना है। अगर मेरा बोलना अच्छा नहीं था, कोई रूठ गया, या मेरा कोई काम नहीं बना, या बचपन की वो आदतें अभी तक बनी हुई हैं, जल्दबाजी में बोलना, अपशब्द बोलना, सोच के न बोलना, किसी के साथ कुछ भी बोलना, कड़वा बोलना, कठोर बोलना, नास्तिकता, निराशा वाले शब्द बोलना, अभी हमने पाया कि मुझ में गलतियां हैं। अभी सॉल्यूशन भी हमने लिखा कि आज के बाद मुझे नकारात्मक, निराशा वाला नहीं बोलना है, किसी के लिए भला बुरा नहीं कहना है, किसी को सामने से उसकी गलतियों के लिए नहीं कहना है लेकिन तरीका अच्छा हो, सामने वाले को बुरा भी न लगे लेकिन मेरा भी काम हो। ऐसा संभव है। 50% तो खुद कर लेंगे, फिर किसी से थोड़ा पूछें, घर के बुजुर्गों से, जीवन साथी से, यहाँ तक कि छोटों से भी पूछने से कुछ न कुछ नया मिलता है, कर्मचारियों से पूछने से भी कुछ न कुछ मिलता है। जूनियर से ज़रूर पूछें,
कुछ न कुछ नया मिलेगा। भले वो बात न माने, लेकिन एक थॉट, एक व्यू जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ ये सावधान है, सावधानी रखने में, किसी के बहकावे में या बातों में जल्दी आवे न जाऊं। कोई कुछ भी बोले हाँ नहीं कहना है, बस ये सावधानी रखनी है। तो होमवर्क करना है, आगे मुझे किस प्लानिंग से, किस रणनीति से आगे बढ़ना है और क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। पहले क्या करना है, फिर दूसरे क्या करना है, तीसरी बार स्टेप मेरा तीसरा क्या रहेगा, इस पर चिंतन करना है, होमवर्क करना है। जैसे मेरा धंधा नहीं बढ़ा, ठीक है, अभी कारण क्या हो सकते हैं, या तो मेरा स्पॉट ठीक नहीं है, या तो मेरा सामान दुकान में जो शोरूम में या मॉल में रखा है वो ठीक नहीं है, या तो ठीक जगह से मेरी परचेजिंग नहीं है, या तो मैं महंगी चीज ला रहा हूं, महंगी बेच रहा हूं, इसलिए ग्राहक नहीं ले रहे। कोई तो कारण होगा और उस अनुसार फिर सॉल्यूशन निकालना है। नौकरी जहां मेरी चल रही है वहां मेरी रेस्पेक्ट क्यों नहीं है? हो सकता है मेरा बोलना ठीक ना हो, काम करने का तरीका अच्छा ना हो, मेरी शार्पनेस कारण ना हो, मेरा दिल से काम करना ना हो ठीक, या सामने बोलना, गलत बोलना, सीनियर की इज्जत न करना, कोई तो कारण होगा। तो अभी उसकी सॉल्यूशन को होमवर्क के रूप में लिखना है। आगे मुझे अपशब्द नहीं बोलना, जल्दी से नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, काम में उत्साह दिखाना है, यस बॉस करना है। जितनी मेरी ड्यूटी है मैं 15 मिनट ड्यूटी ज़्यादा दूंगा। जितने काम मुझ पर रखे गए हैं थोड़े काम ज़्यादा करूंगा कि मैं अपने बॉस, अपने सीनियर के मन को अच्छा लगूं, और मेरी धर्म के नाते में एक ड्यूटी बनती है कि मैं थोड़ा ज़्यादा करूं, क्योंकि मैं धार्मिक प्रवृत्ति वाला हूं। स्टूडेंट्स में पढ़ाई ज़्यादा करूंगा, सभ्य मेरे कपड़े रहेंगे, मोबाइल आदि फजूल की बातों से जितना संभव होगा मैं खुद को बचाऊंगा, जल्दी सोऊंगा, जल्दी उठूंगा, अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करूंगा, खुद पेपर बनाऊंगा, क्वेश्चन पेपर, फिर उसके आंसर लिखूंगा, फिर 5 साल के क्वेश्चन पेपर, लास्ट 5 इयर्स के जितने पेपर्स है वो देखूंगा, उसको सॉल्यूशन की ओर लगाऊंगा। मुझे शक्ति इस पर लगानी है। मुझसे जो ज़्यादा पढ़ाई में होशियार हैं उनके साथ ज़्यादा रहूंगा, और डिस्कशन के लिए फिर अपने से कमज़ोर वालों को जो आज मैं पढ़ के आया सुनाऊंगा, कि जैसे उनको पता नहीं मेरा कॉन्फिडेंस बोलने का बढ़े। फिर हमारे कैलिबर के जितने स्टूडेंट्स उसके साथ डिस्कस करूंगा, फिर सीनियर्स के साथ, तो हमें पता चलेगा कि मैं कहाँ अभी तक गलत हूँ। तो चिंतन मंथन करना पड़ेगा। ऐसे ही आध्यात्मिकता में भी अपने गुरुदेव के वही सत्संग ज़्यादा सुनने हैं कि जैसे वो मेरे अमल में आए, आचरण में आए। मेरे गुरुदेव की मुझ में यही आशा है। मैं खास एक भक्त, हरि भक्त, खास गुरु का शिष्य बनूंगा। फिर उसके लिए मुझे क्या करना है? और गुरु को तो वो अच्छे लगते हैं जो ध्यान ज़्यादा करते हैं, जो भजन ज़्यादा करते हैं, जो निष्कामता और नम्रता से सेवा करते हैं, जो गुरु दर पर जो भी आए उसको गुरु रूप जान के सेवा करते हैं। जिनके अंदर में ये भाव होगा वो गुरु के दिल को भाएगा, उनको आशीर्वादें मिलेंगी। जैसे आशीर्वादें मिलेंगी वो बढ़ता जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। ये किसी से पूछने का विषय नहीं, किसी को बताने का विषय नहीं। ये प्रकृति का नियम है, वो आगे बढ़ेगा ही। जितने भी आध्यात्मिक जगत में उदाहरण देखने को मिलते हैं, भाई लहणा बाबा नानक ने की खूब सेवा करी तो गद्दी के मालिक गुरु अंगद देव बने थे। अगर अर्जुन का भाव ठाकुर जी में अधिक था तो ठाकुर जी ने गीता में कहा है, पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, और ठाकुर जी ने आगे चल के अपनी बहन का विवाह उनसे करवाया था। ऐसे ही हमारे दादा गुरु जी 1008 सदगुरु बाबा गोविंद भजन जी महाराज के मन को भा गए थे। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, तो उनके मन को भा गए थे। आगे चल के शेवाराम से
सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज नाम दे की गद्दी पर बिठाया था। ऐसे ही हम मल्टीनेशनल कंपनी को देखते हैं। रतन टाटा जी ने टाटा कंपनी को और बढ़ाया। हमारे रामदेव बाबा ने पतंजलि ऋषि के नाम को पुनर्जीवित करा और विदेश तक नाम पहुंचाया है। क्योंकि जो डिजर्व करते हैं, जो लायक योग्य रहते हैं, वह खुद का नाम, अपनी संस्था, अपने गुरु का नाम भी बढ़ाते, अपने देश का नाम भी बढ़ाते हैं। तो कुल मिला के पहले फीडबैक लिखें, लोगों से लें, फिर लिखें, चिंतन मंथन करें, होमवर्क करें, अभी एक्शन प्लान रेडी रखें, तैयार करें पहले, फिर अपनी प्लानिंग करें और उस अनुसार करने में देरी नहीं करें। हम लोग अपने क्षेत्र में ज़रूर सक्सेस सफल होंगे। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।